यस, इट्स ऑन एग्जाम्स हैक। यस, तो ये ऐसे हैक्स हैं जो आपको एग्जाम्स की प्रेपरेशन और एग्जाम टाइम पर हेल्प करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी द वीडियो। एंड अगर आपको ये हैक्स यूजफुल लगे so don't forget to share it with your friends. And let's get started. आइए बात करते हैं कुछ ऐसे हैक्स की जिन्हें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी चेकलिस्ट में एग्जाम्स की प्रेपरेशन करते टाइम। कुछ ऐसे हैक्स जो आपको एग्जाम डेज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो फर्स्ट 3 हैक्स हैं आपकी प्रेपरेशन से रिलेटेड एंड लास्ट 2 हैक्स है कि एग्जाम टाइम में आपको कैसे आंसर को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हैक्स right now. एक काम करती हूँ, पहले रिया से पूछती हूँ उसका कितना हुआ है। हेलो, हाय रिया, कितना हो गया? मेरे तो 5 चैप्टर्स बचे हैं जिसके अंदर 2 hours each और 10 hours में खत्म। यस, हाँ। कौन सा पहले पिक करूंगी? कोई भी, सब कुछ सेम ही तो है। Now, hack number 1 is not everything is equally important. मतलब कि eating a chocolate is not as important as drinking milk. या spending 3 hours on phone is not as important as going out to play. हर चीज की इंपॉर्टेंस अलग है। एग्जैक्टली यही होता है हमारे सिलेबस के अंदर। हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस अलग होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस अलग है और उसी हिसाब से वो एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? तो उसके लिए आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, आपको एनालाइज करने हैं लास्ट 10 years के पेपर्स, जिसके अंदर यू विल गेट टू नो अ पैटर्न दैट हैज बीन फॉलोड। या क्लास टेस्ट में आपको रेपिटेटिवली कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कौन से टॉपिक के अंदर से पूछा जा रहा है। स्टेप नंबर 2, आपको मेंटेन करनी है एक नोटबुक और उसके अंदर लिखने हैं वो सारे क्वेश्चंस जिनको रिपीटेडली पूछा जा रहा है ओवर द टाइम। स्टेप नंबर 3, make sure to answer these questions the way you will answer them in your exams. हम हमेशा देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पर हमें लगता है कि इनको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन क्वेश्चंस को टाइम करके और सॉल्व करें इस नोटबुक के अंदर। नाउ वी कम नहीं, पढ़ना। पूरी रात जागूंगी नहीं तो एग्जाम में अच्छा कैसे कर पाऊंगी? सारी चीजें याद कैसे होंगी? To our hack number 2 and that is don't study full night before the exams. So हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी रात पढ़ाई करके और एग्जाम देने जाते हैं और दैट इज द ओनली टाइम जो आप पढ़ते हैं और अपना एग्जाम देने जाते हैं। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका होगा आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट। ये प्रॉब्लम करेगा आपके ब्रेन के साथ, क्योंकि अगर आप पूरी रात पढ़ते हैं तो इट विल नेगेटिवली अफेक्ट योर मेमोरी। हम पूरी रात बैठकर सब कुछ क्रैम करना चाहते हैं, पर नेक्स्ट डे जब हम एग्जाम में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका कि हम हर चीज को याद कर लेंगे, वो ही डिफीट हो जाता है पूरी रात जागने से। नंबर 2, अगर हम पूरी रात जागते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू फील द एंजाइटी और स्ट्रेस बिफोर एग्जाम्स। नंबर 3, ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम कर देता है। हैव यू एवर वंडर्ड कि आप एग्जाम के अंदर बहुत फास्ट आंसर लिखना चाहते हैं पर आपके दिमाग में आंसर आता ही नहीं है?
ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके माइंड को रिस्पॉन्स देना होगा, आपका माइंड स्लो हो चुका है क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिला है। नंबर 4, अगर हम अपने ब्रेन को इतना फोर्स करते हैं टू वर्क हार्डर तो हम कम अकम्प्लिश कर पाते हैं। तो हमेशा लेट योर ब्रेन रेस्ट, मतलब स्लीप फॉर गुड 5 to 6 hours बिफोर योर एग्जाम। नाउ लेट्स कम टू हैक नंबर 3 एंड दैट इज प्रैक्टिस। मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स के बारे में बात हुई है। स्टडी टेक्निक्स लाइक 80-20 प्रिंसिपल, स्पेस्ड रेपिटेशन, काइजन, और अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो यहाँ पर मैं लिंक अटैच कर रही हूँ, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। बट आपके साथ कौन सी टेक्निक सबसे अच्छे से वर्क करेगी एग्जाम में, वो टेस्ट करने का बेस्ट मेथड है रिविजन या mock test. A lot of students ask me that they feel anxious या stressed before exam. और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी अपने राइटिंग को टाइम नहीं किया है। हम बहुत सारा एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं पर वो करते करते बहुत सारा टाइम यूज कर लेते हैं। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर आपको हर क्वेश्चन को उसी तरह से अटेम्प्ट करके देखना है जिस तरह से आप एग्जाम में करेंगे, और ऑल्सो विद द टाइमिंग। नाउ कम्स द हैक नंबर 4, दैट इज रिलेटेड टू किस तरह से आप एग्जाम्स के अंदर आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। एंड द हैक नंबर 4 इज play the full movie in your head. Now, ऐसा क्यों होता है कि सेम क्वेश्चन का आंसर करते टाइम किसी स्टूडेंट के मार्क्स फुल आते हैं और किसी स्टूडेंट को बहुत कम मार्क्स मिलते हैं? और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी भी आंसर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर पाए, तो आपको अप्लाई करनी होगी एक छोटी सी टिप। और वो क्या है? और वो ये है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले उस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर को अपने माइंड में, जो भी आप लिखेंगे पूरा स्टार्टिंग टू एंड, उसको जल्दी से अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंटर्स आप लिखेंगे, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। अगर आप माइंड में रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको रफ मार्जिन में जाकर एक माइंड मैप बनाना है कुछ इस तरह, और वो माइंड मैप बनाकर जिसके अंदर आप सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखेंगे, और ये देखने के बाद आप आंसर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इसको मास्टर कर लेंगे और आपको बहुत कम टाइम लगेगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर, बहुत सारा लिखने के बाद उसे कट करना और दोबारा लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस मेथड। नाउ लेट्स कम टू हैक नंबर 5। मैम शीट मैं कह रही यही टॉप करेगी, ये टॉपर। क्या लिखते लोग, इतनी सारी शीट मैम शीट। Oh, no! And that is write in points. हर कोई कहता है, ऑल द टीचर्स, एवरीबडी दे से कि हमेशा हमें पॉइंट्स में लिखना चाहिए, हमेशा हमें क्रिस्प आंसर्स देने चाहिए, एंड दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स, क्योंकि नोबडी वांट्स टू रीड द स्टोरीज इन द आंसर शीट। नंबर 1, इट इज सो डिफिकल्ट टू राइट, एंड नंबर 2, उसको चेक करना अगेन इज मोर डिफिकल्ट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको अवेलेबल स्पेस है, मतलब शीट में जितना आपको स्पेस दिया गया है उसके अंदर आप लिखिए क्रिस्प आंसर, जो होने चाहिए रिच इन फैक्ट्स और जिसके अंदर होनी चाहिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर रिक्वायर्ड है उस टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं आपको एक चेकलिस्ट दे रही हूं जिसको आपको अपने माइंड में रखना है बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन आंसर। और उस चेकलिस्ट के अंदर है पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंटिंग द आंसर वेल। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं आप उसे एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करेंगे। नंबर 2, कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। आपने आंसर तो बहुत बड़ा लिख दिया बट उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब रह गए, देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स। नंबर 3 पॉइंट इज, कैन आई पुट अ टेबल और अ डायग्राम टू मेक इट बेटर। जब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि डायग्राम, टेबल
ऐसी चीज़ें करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए दैट फेचेस यू मोर मार्क्स। नंबर 4 इज रिक्वायर टाइम टू फिनिश द आंसर। हम बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, पर क्या हमारे पास उसके लिए टाइम है? अगर आप ऐसे करके अपने आप को टाइमिंग करके कोई भी आंसर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कभी भी एग्जाम टाइम में डर नहीं लगेगा कि टाइम बहुत कम है और पेपर बहुत ज़्यादा रह गया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इन सब हैक्स को जरूर अप्लाई करिएगा अपने एग्जाम टाइम पे, एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।